सीरियल जय कन्हैया लाल के अपकमिंग एपिसोड में कंस को दिखाया जाता है जो कि द्वारिका का राजा होता है और देवकी का बड़ा भाई होता है, लेकिन एक आकाशवाणी के कारण अपनी ही बहन को कैद कर लेता है ताकि उसकी 8वीं संतान का अंत कर सके। लेकिन भय के कारण वो सारे संतानों का अंत करने लगता है। कुल मिला के अभी तक उसने 6 संतानों का अंत कर दिया होता है। देवकी की 7वीं संतान जो कि उसके गर्भ में रहती है, उसके लिए देवकी और वासुदेव को अत्यंत चिंता होती रहती है। वहीं दिखाया जाता है माता को जो कि अत्यंत चिंतित रहती है क्योंकि कंस के कारण देवकी को और वासुदेव को अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है, जिसके कारण उनके सभी पुत्रों का अंत होने लगता है। ये सभी पीड़ा सभी गोकुल वासियों को और सभी माताओं को अत्यंत कष्ट देती रहती है। और देवी यशोदा अपनी सखियों से कहती है कि मैं माँ नहीं बन सकी, लेकिन मैं देवकी की पीड़ा भली भांति समझ सकती हूँ कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। वहीं नंद बाबा सभी को कहते हैं कि आप सभी अपने अपने घर जाइए और विश्राम कीजिए, ये कुछ समय पश्चात ठीक हो जाएगी। उसके बाद दिखाया जाता है छुपते छुपाते रोहिणी देवी यशोदा से मिलने आती है और नंद बाबा से भी, और वो कहती है कि मुझे अपने पति वासुदेव और देवकी से मिलने मथुरा जाना है, जिसके लिए मुझे आज ही निकलना होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी मथुरा में कोई नहीं प्रवेश कर सकता, वहाँ पे बहुत ही कड़ा पहरा लगा हुआ है। फिर से देवी रोहिणी कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे मन में एक आस है जो कि मुझे उससे दूर करनी होगी। जिसके कारण वो कहती है कि मुझे स्वप्न आया था जिसमें नारायण ने मुझे वासुदेव और देवकी से मिलने के लिए कहा है, और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं नंद बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, वहाँ जाना अभी उचित नहीं है। लेकिन देवी यशोदा कहती है कि मैं उसकी व्यथा समझ सकती हूँ, उसे जाने दीजिए, वो आज की किरण मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी हमेशा लगता रहता है कि मेरा लल्ला कहीं न कहीं से मुझे बुला रहा है। और वो देवी रोहिणी को एक वस्त्र देती है और कहती है ये वस्त्र मैंने अपने लल्ला के लिए बनाया था, लेकिन आप इसे ले लीजिए और देवकी को दीजिएगा और कहिएगा 8वीं संतान को इसी वस्त्र में लपेटे, जिससे उसके लिए ये सुरक्षा कवच का काम करेगा। वहीं कंस को दिखाया जाता है जो कि अत्यंत भयभीत होता है और मन ही मन सोचता है कि ऐसी भय मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है क्योंकि कहीं वो आकाशवाणी सत्य हो गई तो क्या होगा। इसलिए वो पहरा अधिक बढ़ा देता है मथुरा की, जिसके कारण एक बकासुर नामक राक्षस को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मथुरा पे पूरी तरह से अपनी नज़र लगाए रखना, कोई भी व्यक्ति न इधर प्रवेश कर पाए न ही तो जा पाए। बकासुर ऐसा ही करता है। रोहिणी मथुरा में पहुंच जाती है और छुपते छुपाते नारायण की माया से किसी भी तरह कारागार में पहुंच जाती है। उसे देखकर देवकी और वासुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम परिवार में तुम ही हो जो कि सुरक्षित हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो कहती है कि मैं कैसे नहीं आती, मुझे तुम दोनों को देखने की अत्यंत इच्छा हो रही थी और मेरे पति भी इतने दिन से यहाँ पे, इसलिए मुझे उन्हें भी देखने की अत्यंत इच्छा हो रही थी। तुम कैसी हो देवकी? तो देवकी कहती है मैं यहाँ सकुशल हूँ, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहती है कि मैं गोकुल गई थी और यशोदा से मिली। तो यशोदा का नाम सुन के देवकी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि यशोदा कैसी है? तो वो बोलती है वो ठीक है, लेकिन हमेशा ही उसे अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। भले ही संतान तुमने अपना खोया है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने अपना संतान खोया है। तो वो कहती है कि मेरी और यशोदा की दशा बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद रोहिणी कहती है कि ये यशोदा ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारा जब 8वां संतान हो तो तुम इसे ही उसमें लपेटना, तो वो सुरक्षित रहेगा। तो वो कहती है मेरे लिए तो मेरी सारी संतानें ही अनमोल है, जिसके कारण मैं कभी भेदभाव नहीं कर सकती। मैं अपनी 7वीं संतान को क्यों ना सुरक्षित करूं। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।